खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां पर न्यायालय ने 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने पर सुनाया है। यही नहीं, दोनों आरोपितों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अब आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना इलाके की एक किशोरी 27 दिसंबर को शाम करीब 6 बजे गांव में स्थित दुकान पर बेसन लेने जा रही थी। तभी रास्ते में रिजवान हलीम व एक नाबालिग ने उसे पकड़ लिया और रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी को जान से मारने का प्रयास किया। बाईं आंख में चाकू घोंप दिया, जिससे वह एक आंख से अंधी हो गई। चेहरे की हड्डी व पैर तोड़ दिया। इतना सब करने के बाद दरिंदे उसे बेहोशी की हालत में रेलवे ट्रैक के किनारे छोड़कर भाग निकले। बेहोशी की हालत में उसे SRM हॉस्पिटल प्रयागराज में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 5 दिन बाद उसे होश आया। तब उसने बताया कि उसके साथ रिजवान हलीम व एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया। यह घटना उस समय चर्चा में रही, क्योंकि इससे 2 समुदाय के बीच में काफी तनाव पैदा हो गया था। हालांकि विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में भेज दिया था, जहां सुनवाई के दौरान बाल अपचारी की पत्रावली अलग करके बाल न्यायालय भेज दी गई। जबकि 21 अक्टूबर को अपर जनपद विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने अभियुक्त हलीम उर्फ खड़बड़ एवं रिजवान पर दोष सिद्ध किया। बुधवार को कोर्ट ने अभियुक्त हलीम उर्फ खड़बड़ पुत्र कल्लू एवं रिजवान पुत्र हारून को मृत्यु दंड की सजा सुनाई और दोनों आरोपितों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। इस मामले में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी व निर्भय सिंह ने की। सुनिए क्या कुछ कहा है मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता निर्भय सिंह ने। सजा सुनाई गई। एक घटना 27/12/2021 की थी, जिसका प्रथम 30/12/2021 को जो है पंजीकृत हुई और इसमें एक लड़की जो है नाबालिग जो मना नवाबगंज अंदर क्षेत्र में आती है, उसको ले जाकर के रेलवे ट्रैक पर 3 अभियुक्त अमन उर्फ कासिम और रिजवान और हलीम उर्फ खड़बड़ तीनों लोग जो है इसको ले जाकर के इसके साथ रेप किए और इसको वहाँ पर बुरी तरह मारा, क्रूरतम तरीके से मारा और ये वहीं पर बेहोश हो गई। जहाँ से इसको गांव वालों की मदद से इसको CHC कालाकाकर लाया गया। वहाँ से रिफ़र करके इसको मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद ले जाया गया, जहाँ पे 5 दिन बेहोश रही। जब ये होश में आई तब इसने बताया कि मेरे साथ इन तीनों लोगों ने इस तरह से क्रूरतम घटना की है और इस घटना के बाद जो है पुलिस ने इनके खिलाफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जिसमें इनके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। 7/5/2022 को आरोप पत्र विकसित किया गया इन तीनों के खिलाफ और 6 माह में कुल 11 गवाहियाँ हुई साक्षियों की और उसके बाद इसमें मृत्युदंड दोनों को विरलतम केस मानते हुए, चूँकि बहुत ही क्रूरतम घटना थी, और दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई और दोनों को अलग अलग 50 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया। किस उम्र के हैं आरोपी? एक जो है 34 साल का है, एक 22 साल का है और एक को 15 साल का था, उसको बाल अपचारी घोषित कर दिया गया। जघन्यतम घटना किस तरह की है? इस जघन्यतम इसके ज्योमेट्रिक बोन को फ्रैक्चर कर दिया गया था, इसके आँख को अंधा कर दिया गया था, इसके टेम्पोरल बोन पर चोट पहुँचाई गई, इसके पैर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। इसका ये विरलतम केसों में लिया गया और माननीय विशेष न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव जी द्वारा ये गंभीर निर्णय दिया गया, जो अपराध को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के अपराधों को रोकने इसको पूरा जान करके